राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल दे। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वहाँ ये जबान बहुत दानी है। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा, तुम अपने घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोर को ये बात पसंद आ गई, बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वे चोर भी वहाँ गया। जब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरो और जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज रात को इस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने सुना, खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो तुम रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से एक संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। और वह पैदल ही पैदल टूटे हुए चप्पलों से निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यही सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ ना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में छिप जाऊँ। अब वह जैसे ही पहाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अब उसे यह तो पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। बस वह यह सोचकर नाम ले रहा था कि आज ये लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर लूँगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तब रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया। उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब ये चाकू देख रहा ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आप ही ने तो मुझे कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के ले आया और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले, मैं तो इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वह तो मुझे आज तक नहीं मिला। तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहाँ पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लग गए कि जिससे कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ कान्हा। ठीक मध्य यात्री कान्हा जी बच्चे के रूप में वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे प्यारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह भागे भागे चले आते हैं। रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा ही होगा, भाव कुभाव अन्नक आलस्यु। किसी भी विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, अन्यास भी, आलस्य में भी अगर ईश्वर का नाम लिया जाता है
तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए और प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।